हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और भगवान से यही दुआ करती हूँ जो भी कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो अच्छा हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और सब टेंशन से फ्री हो। तो जी, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 9 बजे से। और मेरे काम करना जो होता है वो मतलब चाय पीते ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब थोड़ा बहुत भी वेट नहीं करती, क्योंकि फिर मेरे को ये लगता है कि अगर मैं बैठ गई थोड़ी देर तो मेरा काम लेट पे लेट हो जाएगा। क्योंकि हम औरतों को टाइम की कीमत पता होती है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा 5 मिनट भी इधर से उधर हुआ तो हमें लगता है हमारा काम भाई बहुत लेट हो जाएगा। तो वही होता है। तो इधर मैंने अपनी जो चाय थी वो ले ली थी। और मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठने के बाद जब मैं मॉर्निंग वॉक से आ गई थी और चाय लेने के बाद मैं लगी हूँ अपने घर के काम में। सबसे पहले स्टार्टिंग मैं किचन से कर आई हूँ। किचन में थोड़ा बहुत जो मेरा काम था, थोड़ा काउंटर टॉप वगैरह फैल रहा था तो उसको हल्का सा क्लीन करा था। तो अभी इधर मेन जो डोर का एंट्रेंस का वॉश बेसिन था उसको क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों की जो ये स्लीपर्स हैं इनमें इतनी धूल मिट्टी चढ़ी हुई है ना, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि हमारे यहाँ चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम और बच्चे बिल्कुल भी ये नहीं देखते कि हाँ चलो मिट्टी साइड से चले हैं क्या। तो इनकी चप्पलों में इतनी मिट्टी लग रही थी तो इन चप्पलों को, स्लीपर्स को मैंने यहाँ ला के रख दिया, पानी में भिगो दिया कि मिट्टी थोड़ी सी अगर जो चप्पलों में है वो फूल जाएगी, फिर इनको धोऊंगी। क्योंकि इनकी स्लीपर्स भी हम ही दो हैं। सारे काम माँ ही, एक कहते हैं ना, एक औरत ही सबकी चीज़ों का ध्यान रखती है। गृहिणी जो होती है ना, बच्चों की, हस्बैंड की, सास ससुर की, सबकी जो जितनी भी सेवा हो गई या कुछ भी काम हो गए तो एक गृहिणी ही सबकी सबके बारे में सोचती है, सबके बारे में देखती है। तो फिलहाल एक लॉट मेरा कपड़ों का धुल गया था, दूसरे लॉट को मैंने जो मशीन में था वो घुमा दिया था। तो उसको ये भी मैं जल्दी से निकाल रही हूँ। तो आज मौसम इतना गर्म हो रहा था ना कि भाई काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा ना सफोकेशन सी लगती है, जैसे ये घुटन वाला मौसम होता है ना, तो बिल्कुल मेरा मन नहीं करता कि मैं कुछ काम करूँ। बट देखो, काम ना करे बिना गुजारा कैसा चलेगा। ये हम औरतों की आदत ऐसी होती है, अगर हम बीमार पड़ भी गए ना तब भी हम उठ के सारा काम करेंगे। क्योंकि वही होता है ना, घर के काम अगर हम औरतें ही नहीं करेंगी तो घर कैसे मेंटेन रहेगा। सब लोग नहा धोकर चले जाते, चाहे बच्चे हो गए चाहे हस्बैंड हो गए, नहा लिए धो लिए, उनको नाश्ता देना है, सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं। तो ये सारी जिम्मेवारी हम औरतों की होती है। तो फ़िलहाल अभी ये कपड़े जो मेरे फर्स्ट लॉट के हैं दोनों लॉट धुल गए हैं, अभी एक लॉट और लगेगा। अभी हस्बैंड जी भी नहाएंगे और कार्तिक तो गया है आज एग्ज़ाम देने। तो बच्चे तो अपने अपने मतलब उनका जो छुट्टियों का टाइम था वो ख़त्म ही हो चुका है। डुगू की भी अब 3 तारीख से स्कूल ओपन हो जाएंगे। और अच्छा भी है क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना भाई, बहुत टेंशन फ्री हो जाता है। एक तो सबसे मेनली टेंशन क्या है कि घर में रहते हैं ना बच्चे, पूरे दिन तो इनका खाना चलता रहता है, पूरा दिन घर भी बिल्कुल साफ़ नहीं लगता। तो अभी बच्चे स्कूल जाएंगे तो काम और ज़्यादा रूटीन में आएगा। तो छुट्टियों में अपने घर के कामों को कैसे मैनेज करा है ना वो मैं ही जानती हूँ। मतलब टाइम पे ही मैं उठी हूँ। पहले 4 बजे उठती थी, अब 5 बजे उठ रही हूँ। इतना फ़र्क है कि हाँ बस अब ये है, टिफ़िन नहीं बनाना पड़ता सुबह के टाइम। तो अपना हमें वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि मतलब टाइम से अगर हम सोएंगे, टाइम से उठेंगे तो कभी भी हमारा जो एक कहते हैं ना शेड्यूल, हमारा कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमें अपनी डायरी में नोट कर लेनी चाहिए कि अगर हमें अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है, व्यवस्थित रखना है, वेल मेंटेन रखना है, तो सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या सही करनी होगी। क्योंकि हमारी दिनचर्या से ही हमारे घर के काम चलते हैं। क्योंकि ये ना एक हमारा लाइफस्टाइल है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को अपने हाथ में, हर एक चीज़ का कंट्रोलिंग पावर ना देखो किसी दूसरे के हाथ में नहीं होता, हमारे खुद के हाथ में है। हम जैसा चाहेंगे, चाहे हमारा शरीर है, चाहे हमारा डेली का जो एक टाइम है, हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, हम कितने मतलब कितने कम समय में ज़्यादा काम कर लेते हैं, सब चीज़ें हम पे है। हम कर सकते हैं सब चीज़, ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। बस एक मन में ठानने वाली बात होती है कि अगर हाँ मन में हमने ठान लिया कि अगर हमें आज ये करना है तो वो हम करके रहते हैं। तो यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि अगर हाँ मन में सोच लिया कि हमें अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है या जो भी कुछ काम है उनको हमने खुद करना है। तो यहाँ मैं अभी दाल चढ़ा रही हूँ। तो वही चीज़ मैं आप लोगों से कहने वाली थी कि अगर मन में हमने सोच लिया ना कि आज हमको ये चीज़ें करनी है, ये निपटाना है, वो करना है, तो कभी भी हमारा काम कोई डिले नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा।
क्योंकि एक ज़रा से आलस से हमारी जो दिनचर्या है ना वो ख़राब हो जाती है। ऐसा मेरे साथ भी होता है, कभी मैं लेट उठती हूँ तो मैक्सिमम मेरे काम जो होते हैं ना वो मेरे को ऐसे लगता है कि भाई आज लेट उठी हूँ तो मेरे काम सारे बहुत ज़्यादा लेट होंगे, या मैं कैसे ख़त्म करूँगी, और एक टेंशन सी हो जाती है दिमाग में। अगर इसी के अपोज़िट सोचा जाए तो आप अगर अपना टाइम पीरियड जो हमारा उठने का है वो सही रखेंगे, सही टाइम पे उठेंगे, सही टाइम पे सोएंगे, सही टाइम पे खाएंगे, सारी चीज़ों का देखो, अगर हमारे जीवन में किसी भी चीज़ का अगर टाइम टेबल नहीं है तो कुछ भी चीज़ नहीं हो सकती। तो चलिए, अभी इधर मैंने दाल भिगो दी है क्योंकि आज मैं बनाऊंगी दाल चावल, क्योंकि कल एकादशी थी तो आज द्वादशी है, और द्वादशी पे तो चावल बनाने ज़रूरी होते हैं। तो अभी क्या है कि किचन का जो भी छोटा मोटा कैबिनेट है, यहाँ बर्तन लगाने वाली है, इन सब चीज़ों की भी क्या होता है, एक कटोरी एक जगह रखी है तो कहीं दूसरी दूसरी जगह रख जाती है, तो इनको भी अरेंज करने में देखो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सारी ये कटोरियाँ प्लेट्स, यहाँ मैं थोड़े से कम ही बर्तन रखती हूँ, खाली कटोरियाँ कटोरियाँ रखती हूँ, और जो दो चार कोई कटोरे हुए तो वो रखती हूँ, और सारे बर्तन मैं नीचे के कैबिनेट में रखती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये ऊपर की कैबिनेट क्लीन हुई है, और इसको क्लीन करने के बाद अब बारी आती है दाल के लिए। चलो जल्दी से फटाफट से टमाटर कट कर लेते हैं। और जी टमाटर तो इतने गंदे आ रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। 80 रुपये किलो टमाटर चल रहे हैं, बट एक कहते हैं ना, एक ढेले का टमाटर नहीं है, ऐसा है। अंदर से तो कई कई टमाटर तो ख़राब निकल रहे हैं, और ये सब सिर्फ गर्मी की वजह से हो रहा है। इतनी गर्मी हो रही है कि भाई चक्कर खा के गिर जाओ, इतना बुरा हाल हो रहा है। तो अभी ना मैंने ये चॉपर मेरा ख़राब हो गया था तो इसको मैंने ठीक करा है, और इसको कैसे करा है ये मैं आपको क्या ही बताऊं, कि बस इसमें ना मैंने थोड़ी सी एक लास्टिक और लगाई है। और हर बार क्या होता था ना, वो जो इसके अंदर जो लास्टिक इन्होंने दे रखी थी वो बहुत छोटी सी दे रखी थी, और वो छूटते ही ना एकदम अंदर घुस जाती थी। तो अभी मैंने इसको खोल के बड़ी मेहनत के साथ इसको ठीक करा, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए तो देखो फेंकी तो जाती नहीं है, हर एक चीज़ का एक जुगाड़ होता है। कुछ हम औरतें होती हैं ऐसी हैं, किसी ना किसी चीज़ का जुगाड़ निकाल लेती हैं। तो मैंने भी मतलब अपना दिमाग लगा के कुछ ना कुछ करके, पहले मुझे लग रहा था मैं इसको खोल रही हूँ, क्या पता हो पाए ना हो पाए, तो फाइनली ये मेरे से सही हो गया। तो अभी दाल के लिए मैं आमी काट रही थी, और जी आमी बिल्कुल मीठी हो रही है। तो मैं ये सोच रही थी इसको काट के दाल में डालने से तो दाल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मीठे का टेस्ट ही बिल्कुल ख़राब हो गया। यहाँ मैंने इसको चेक करा ना, मैंने कहा अरे यार ये तो खाने लायक ही है। फिर मैंने इसको कट ही नहीं करा, मैंने कहा बच्चे खा जाएंगे। तो अभी ये जो है मेरा क्या कहते हैं, जो बर्तन सिंक में हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से पहले मैं बर्तनों का काम निपटा लेती हूँ। और बर्तन धोने के लिए सबसे पहले, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है शायद, कि कभी भी हमें अपने स्लिप पे जब भी बर्तन साफ़ करें तो कोई सूखा टॉवल या एक कपड़ा ज़रूर बिछाएं, क्योंकि इससे क्या है, आपका जितना भी ये जो शेल्फ़ है ये कभी भी घिसेगी नहीं, ना इस पे निशान पड़ेंगे। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम बड़ा बर्तन कोई भी मांजते हैं तो उस पे प्रेशर पड़ता है, घिसता है। तो इसी वजह से मैं यही कह रही हूँ कि टॉवल ज़रूर बिछाइए। टॉवल बिछाने से एक तो जो भी पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, हम बर्तन साफ़ करते हैं छींटे जाती हैं, है पेट पे गीला हो जाता है, हमारी ड्रेस कुछ भी हमने वियर कर रखा है तो वो गीला हो जाता है। इसी वजह से अगर आप टॉवल बिछा के बर्तन साफ़ करेंगे तो बहुत एक यूज़फुल हैक है ये हम लोगों के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो जी इधर बर्तन मेरे सारे मन चुके थे, और बर्तन मांजने के साथ साथ मेरी जो आदत है, मैं जितनी बार भी बर्तन साफ़ करती हूँ तो मैंने सिंक को भी साफ़ कर दिया है। क्योंकि साफ़ सिंक रहेगा तो बर्तन बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। और एक बार तो देखो दिन में होनी ही चाहिए। जो लोग ज़्यादा नहीं कर सकते तो उनके लिए मैं तो ये कहती हूँ, एक बार आप मॉर्निंग में अपना सिंक और सिंक के पास का जो भी पोर्शन है इसको ज़रूर क्लीन कीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो किचन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, और एक फ्रेशनेस सी रहेगी। कहीं भी जैसे अब आप टैप को ले लीजिए, जो भी ये टूटियाँ हैं इन पे
जैसे हम बर्तन साफ़ कर रहे हैं तो गंदे पानी की छींटें जाती हैं ना, और सारा जो सामने टाइल्स हैं ये चीज़ें भी गंदी होती हैं, और जहाँ हम ये बर्तन साफ़ करने वाली साबुनदानी रखते हैं तो वो चीज़ें भी गंदी होती है। तो इधर बर्तन साफ़ हो गए थे और मैं सोची थी क्यों ना मैं जो सिंक के सामने ये पूरा डिपार्टमेंट है इसको मैं क्लीन करूँ। तो आप लोग भी अगर रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सा ऐसे क्लीन करेंगे और अपना किचन साफ़ सुथरा और सुव्यवस्थित रखना है तो ये कुछ थोड़ी सी मेहनत कीजिए और आपका घर और किचन पूरा दिन साफ़ सुथरा बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को देखना, आप लोग अगर एक बार ट्राई करके। और बिल्कुल आप ये मार्केट से किचन क्लीन करने वाला टॉवल आता है, इसको ज़रूर परचेज़ कीजिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब यहाँ बारी आती है जो सारी पानी की बोतल्स हैं, इनको भी आपको 2 दिन में या 3 दिन में ज़रूर क्लीन करना चाहिए। तो जी मेरी मेरी ड्यूटी है, मैं रोज़ नहीं कर पाती तो 2 दिन में, या अगर जो रोज़ मेरे को टाइम मिलता है तो मैं रोज़ भी क्लीन कर लेती हूँ। तो जी ये ऐसे इसके अंदर डाल के साफ़ करने वाला ब्रश ला रखा है, इससे बोतल बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो अभी सारी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, बच्चे गए हैं, कार्तिक गया है स्कूल, तो डुग्गू तो बिल्कुल भी भरेगा नहीं, क्योंकि बच्चों को ये होता है ना, एक काम कह दिया हमने तो वो कह रहा है मैंने ये कर दिया तो मैं ये नहीं करूँगा। अपने काम पूरे गिनते हैं ये लोग। तो ये सारी बोतल को मैंने धो धो के रख दिया था और मैं उसको ही बोल रही थी कि अब तू ये सारी बोतल को भर के रख, क्योंकि मैंने धो दी हैं ये सारी बोतल। और धुलने के बाद ना बिल्कुल देखो साफ़ सुथरी सी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और हमारे लिए भी ठीक है, क्योंकि बिल्कुल गंदी चीज़ों का हमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, एक अनहाइजीनिकपन है कि हमें कोई भी चीज़ यूज़ अगर कर रहे हैं तो उसको साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे क्या होता है ना, जैसे गंदे हाथ लगा देते हैं, तो बच्चों की वजह से मेरे को ये बोतलों को रोज़ाना ही धोना पड़ता है। और अभी फ़िलहाल देख सकते हैं आप लोग पूरा जो सिंक है साफ़ हो गया है, किचन भी मेरा पूरा क्लीन है। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार किचन को जो भी, एक बार क्या, दिन में जितनी बार भी मेरे बर्तन साफ़ होएंगे ना, तो सिंक को बिल्कुल आप सुखा के रखिए, बिल्कुल भी गीला सिंक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर गीला सिंक रहा ना तो गंदे बैक्टीरिया होंगे, स्मेल रहेगी, और जो किच 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 से किचन में रहती है वो चीज़ें रहेंगी। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं, ये बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया है, बिल्कुल पोंछ दिया। अच्छा स्टील की सिंक है तो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, और साबुनदानी में कभी पानी मत भरा हुआ छोड़िए। तो अभी किचन का काम ख़त्म हुआ है, अब बारी आती है मेरे हॉल में जल्दी से झाड़ू लगाने की फटाफट से। और अपने घर के काम करने के लिए मेरे को मतलब ये नहीं देखना पड़ता कि अब टाइम क्या हुआ है, मैं स्टेप बाय स्टेप, अभी किचन क्लीन हुई है तो मेरे रूम्स वगैरह में जल्दी से मैं झाड़ू लगा कर आ जाती हूँ, क्योंकि सारे काम जब करने खुद ही को हैं तो फिर इस ना मैं गर्मी देखूंगी ना मैं सर्दी देखूंगी। और फटाफट से सबसे पहले मैंने बेडशीट वगैरह लगाई है, और बेडशीट लगाने सबसे मेनली फ़र्स्ट काम मेरा घर की क्लीनिंग करने में, सबसे पहले रूम को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ मैं। जो भी कुछ सामान फैला हुआ है उन सामानों को उनकी जगह रखती हूँ, और सारे रूम की बेडशीट वगैरह मॉर्निंग में ही मैंने बिछा दी थी। तो अभी फ़िलहाल किचन का काम हुआ है ना, उसके बाद मैं पूरे घर में जल्दी से लगाऊंगी झाड़ू। अभी आई हूँ बच्चों वाले रूम में, इस रूम की रह गई थी क्योंकि यहाँ बच्चे डुग्गू लेटा हुआ था, तो डुग्गू की वजह से ये रूम थोड़ा सा मेरा रह जाता है, तो थोड़ा लेट इसकी क्लीनिंग होती है। तो सबसे पहले अभी इधर की बेडशीट बिछाते हैं जल्दी जल्दी से, और बाथरूम वगैरह सारे साफ़ करने हैं। तो देखो घर का काम है, अगर जितना जल्दी अपने टाइम पीरियड से उठेंगे, टाइम से सारी चीज़ें करेंगे। और देखो बिल्कुल जब भी मैं बेडशीट बिछाती हूँ तो साथ के साथ डस्टिंग भी करती चलती हूँ, टॉवल मेरे हाथ में होता है, क्योंकि डस्टिंग करने के बाद सीधा मेरे को अब झाड़ू लगा के पोछा लगाना है। तो आप लोग देख सकते हैं पूरे रूम की बेडशीट बिछ गई है, और जल्दी जल्दी से अभी यहाँ पे झाड़ू लगा के मैं डस्टिंग कर देती हूँ। और यहाँ पे करती हूँ मैं अपने इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जो भी कोई देख रहा है ना, प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा।